नमस्ते गुरुजी। ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति। शांति, जय ओम तेलंगाना जय भारत। जय बोलिए भारत, जय तेलंगाना, जय भारत। जी। देने वाला बड़ा है, लेने वाला बड़ा है। देखिए सर जी, रहीमन नर वे मर चुके, रहीमन नर वे मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनके पहले वो मिले जिन मुख निकसत नहीं। डोनर होता है ना, वो ब्रह्म का रूप होता है। जो लोग कल्पना करते हैं ना, ब्रह्म है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, करुणा में है, दयालु दीन बंधु है, वो देने वाला मनुष्य वही महान होता है। ऐसे ऐसे महान लोग हुए कि अपने शरीर के बॉडी को भी दान कर दिया। दधीची एक मुनि थे जिन्होंने राक्षसों की हत्या के लिए अपने शरीर को ही दान कर दिया, और गाय को बोला कि लाओ उसके शरीर पर नमक डालो, तो गाय चाटती है, चाट चाट के उसको जिंदा ही खा गया, और उसकी जो अस्थि पंजर बना उससे धनुष बनाया। बताओ, ऐसे दान वीर होते हैं। कर्ण की देखो, कर्ण अमर क्यों हो गया? क्योंकि जब कुंती कृष्ण के अनुरोध पर मनाने गई कि तू तो मेरा पहला नालायक पुत्र है, शादी के पहले ही पैदा हुआ था ना, और नालायक पुत्र था, तो माता तो मैं ही हूँ, तुम आ जाओ कौरवों के खिलाफ लड़ने, पांडु के साथ महाभारत की लड़ाई में। तो नहीं माना, बोला नहीं नहीं, हमको तुमने पानी में फेंक दिया, सूत्र पुत्र हूँ, हमारी कोई मान नहीं सम्मान नहीं। वो सारथी का पुत्र था ना, सारथी की बीवी जब वो नदी में कपड़े धो रही थी तो देखा कि एक बास्केट में, एक टोकरी में एक बच्चा रोते हुए जा रहा है, दहते हुए, तो उसने उठाया, और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे कोई शिक्षा भी नहीं दिया, राजपुत्र तो था नहीं। जितने भी जो द्रोणाचार्य थे या कृपाचार्य थे, तो राजपुत्रों को तुमने मुझे वंचित किया इस अवसर से। लेकिन दुर्योधन सम्मान दिया, उसको राजा बना दिया अपने छोटे से अंश का, तो उसके साथ मैं धोखा नहीं दे सकता। मैं कृतज्ञ हूँ, अंतिम सांस तक अपनी ज़िंदगी के लिए समर्पित करता रहूँगा, और लड़ाई होगी तो मैं कुंती तुम्हारे पुत्रों के खिलाफ लड़ूंगा, सबको सर्वनाश करूँगा, क्योंकि उसने मुझे इज्जत दिया। तुमने जन्म दिया, लेकिन माँ का जो कर्तव्य है उसको निभाया नहीं। लोक लाज में तुम कि कुमारी लड़की को बच्चा हुआ, इसके चलते पुत्र प्रेम को तुमने नहीं निभाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, मैं नहीं दूंगा। तो कृष्ण समझा दिया था कि फिर क्या करना, उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण जब तक जिंदा है कोई जीत नहीं सकता। और मारने का एक ही तरीका है, कवच कुंडल है उसके पास, सूर्य पुत्र था वो, तो जब जन्मा था तो उसके सीने में, कहावत है भाई, मैं साइंटिस्ट को विश्वास नहीं करता, ऐसा कवच था, उसको शील्ड था कि कोई भी वान या कोई भी अस्त्र उसको विघ्न नहीं कर सकता था। कुंडल था जिससे कि वो अजय था। तो बोला ठीक है, वो तो बहुत दानी है, वो यमुना में स्नान के बाद ध्यान लगाता है, जो भी भिक्षुक जाके उससे मांगता है वो दे देता है। तो बता दी जाओ, कुंती जब वो देने के मूड में होता है तो वहाँ जाके खड़ा हो जाना, भिक्षुक बन जाओ, और जब आँख खोलेगा तो तुम खड़ा हो जाना। तो पूछेगा कि क्या चाहिए, तो तुम बोलना कवच कुंडल दे दो, क्योंकि उसी से वो मरेगा। बताओ, कृष्ण का चाल देखो। कुंती पहुंची और कृष्ण के अनुरूप पूछ लिया उसको कि क्या चाहिए माता, तुम्हें क्या चाहिए? बोला कवच कुंडल दे दो। तो वो हंसने भी लगा, रोने भी लगा। क्या माँ है, जन्मे तो नदी में बहा दिया, और मुझे मारने के लिए जो मुझे विजयी बनाएगा वो कवच कुंडल भी ले रहा है। निकाला चाकू, काट के अपना कवच कुंडल दे दिया। जाओ, ऐसे ऐसे दानवीर होते हैं भाई, देने वाले अपनी ज़िंदगी दे देते भाई। दधीची ने अपने शरीर के जो उसका स्पाइनल कोड था दिया, जिससे कि धनुष बना। कर्ण ने अपने जीवन रक्षा के लिए जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया था उसको, कवच कुंडल, उसने कुंती को दे दिया। तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है भाई, लेने वाला गरीब होता है, मजबूर होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को बहुत मजबूत बनाए, सर्वशक्तिमान बनाए, ताकतवर बनाए, कि मांगने की आवश्यकता नहीं। आप बार बार दोहराते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है। बोलिए सत्यनारायण जी।
मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे मत भी, कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, सतगुरु की सीख। सतगुरु की सीख। अरे अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, कठोर परिश्रम करो, धन दौलत वैभव मान सम्मान की वृद्धि करो, और जिसे मांगने जा रहे हो उसके पास भी तो उतना ही है जितना तुम्हारे पास है। वही हाथ, वही पैर, वही कान, वही मुंह, वही मस्तिष्क उसने यूज किया तो सब पा लिया, तुमने कुछ किया ही नहीं तो कुछ नहीं पाया। जिन खोजातिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। तो जो कठोर परिश्रम करेगा उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन रात तपस्या करे, मेहनत मजदूरी करे, न रुके न थके न थमे। वृक्ष भले हो बड़े हो घने हो खरे, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ, ये जीवन एक अग्निपथ है। ये पेड़ इतने बड़े हैं, ऊंचे हैं, खड़े हैं, लेकिन भीख मत मांग। ये पूरे छाँव देखो, ये पूरे छाँव है ना, ये पूरे पेड़ के छाँव है। शैडो, शैडो तेलुगु में क्या बोलते हैं? शैडो, नीड़ा, नीरा। ये तो पूरे पेड़ के नीरा है। अरे एक पत्ती का भी नीरा भी मत मांग, पूरे पेड़ का तो छोड़ दे। मांगना बंद कर, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भी। समझ रहे हैं क्या? ओम शांति।